तो अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद अब क्या होगा? क्या तालिबान के खिलाफ आवाज उठा रहे पंजशीर जैसे प्रांत तालिबान से समझौता कर लेंगे या तालिबान इनके खिलाफ अपनी जंग और तेज कर देगा? जानिए इस रिपोर्ट से। ये दो तस्वीरें अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर दो अहम सवाल उठा रही हैं। पहला सवाल ये कि क्या अमेरिका के जाने के बाद तालिबान अफगानिस्तान को तहस नहस कर देगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या अमेरिका की वतन वापसी के बाद पंजशीर घाटी में तालिबानी खूनी राज का आगाज हो जाएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे अमेरिका के काबुल छोड़ने के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे पंजशीर में तालिबान लड़ाके और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई और तेज हो रही थी। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़कर जाने से अब तालिबान का आतंक और बढ़ जाएगा। अभी तो तालिबान ने सिर्फ पंजशीर में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बंद की है, लेकिन आने वाले दिनों में तालिबानी राज मासूम अफगानी लोगों के साथ साथ पंजशीर घाटी के लोगों को भी अपना शिकार बनाएंगे। पहले से स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ रहा तालिबान अमेरिका के जाने के बाद से अफगानिस्तान में मीडिया पर बैन लगा सकता है। विदेशी मीडिया के जरिए अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात की जो तस्वीर अब तक आपके सामने आ रही थी, वो अमेरिका के जाने के बाद तालिबान राज में बाहर आनी भी बंद हो जाएगी। तालिबान को इंतजार था तो बस अमेरिका के जाने का, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान पंजशीर में नरसंहार शुरू कर देगा, और इसी तैयारी के लिए तालिबान ने बाहर से लड़ाके बुलाने भी शुरू कर दिए हैं। इस तस्वीर में गाड़ी के अंदर बैठा ये शख्स अल कायदा का टॉप कमांडर्स अमीन अल हक है। अभी तक अमेरिका के डर से छुपा बैठा ये आतंकी तालिबान का राज आने के बाद अफगानिस्तान की गलियों में पूरी शान से घूम रहा है। तालिबान बाहर से आतंकियों की ये फौज इसलिए भी बुला रहा है ताकि पंजशीर के लड़ाकों से मिल रही कड़ी टक्कर से निपटा जा सके, और तालिबान इसकी तैयारी भी करने लगा है। तालिबान आतंकियों के पास अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा हाथ लग चुका है, जिसके बल पर वो पंजशीर के लड़ाकों से पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया है। पंजशीर को छोड़कर तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। तालिबान को इंतजार था तो अमेरिका के जाने का, ताकि वो बिना किसी के डर के पंजशीर को हथिया सके। देखिए, तालिबान की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। 20 साल बाद अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर वही मंजर दिखने की आशंका जताई जा रही है जो अमेरिका के आने से पहले था। तालिबान ने बदलाव का वादा किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही जो घटनाएं सामने आई हैं, उससे तालिबान के हर वादे पर संदेह और गहरा गया है। तारीख 15 अगस्त, जगह काबुल एयरपोर्ट। म्यूरल आर्टिस्ट उम्मेद शरीफी काबुल की दीवारों पर रंग भर रहे थे। चंद दिन बाद ही शरीफी को 2 जोड़ी कपड़ों में जान बचाकर अबू धाबी भागना पड़ा। शरीफी का ये डर बेवजह नहीं है। तालिबान का दावा है कि वो बदल गया है, लेकिन पहला मौका लगते ही लोक कलाकार फवाद अंद्राबी को गोली मार दी गई। Very dark times for us, especially for the women of Afghanistan and the artists of Afghanistan. Again, yesterday, Fawad Andarabi, just north of was taken out of his house, shot dead, many bullets. ये है तालिबान का पहला इंटरव्यू जो उन्होंने खुद तुलु न्यूज की महिला एंकर बेहिस्ता को दिया था। इंटरव्यू में दावा था कि तालिबान बदल गया है। दुनिया को दिखाया कि तालिबान को महिला एंकर बर्दाश्त है। अगले ही दिन महिला एंकरों को टीवी पर बैन कर दिया। सच ये है कि इस महिला एंकर को तालिबान के डर से देश छोड़ना पड़ा। तालिबान ने दावा किया कि उसे आलोचना से दिक्कत नहीं है, पर सच ये है कि तस्वीरें बंदूक की नोक पर टीवी पर खबर पढ़ने की तस्वीरें सामने आई। ये तालिबानी खौफ के साए में दम घुटते अफगानिस्तान का सच है। इंटरव्यू के दौरान ही पीस स्टूडियो में 7 लड़ाके स्टूडियो में बंदूकों के साथ ही मौजूद थे। दावा मीडिया की आजादी का,
और सच है अफगानिस्तान के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क तुलु न्यूज के पत्रकार जियार याद की सरेआम पिटाई। ये तस्वीरें तालिबान ने जारी की, जिसमें वो पंजशीर के लड़ाकों के साथ बातचीत करता दिख रहा है। तस्वीर के जरिए दावा किया था कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन तस्वीर जारी करने के अगले ही दिन पंजशीर घाटी की बिजली और टेलीफोन काट दिया गया ताकि वो जब चाहे हमला कर सके। यही वजह पंजशीर के लड़ाके भारत को चिता रहे हैं। ये तस्वीरें पंजशीर से जुड़े ट्विटर हैंडल ने जारी की है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां और थोक के भाव असॉल्ट राइफल शामिल हैं। अफगानिस्तान के भारी हथियारों को पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है। इन्हें भारत के खिलाफ कश्मीर में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सावधान रहे। ये तब है जब तालिबान लगातार कह रहा है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता बता रहे हैं कि आतंकी संगठन अफगानिस्तान में एक्टिव हो चुके हैं। ईस्टर्न अफगानिस्तान में लश्कर तैयबा आ चुका है, सदर्न अफगानिस्तान में जैश ए मोहम्मद आ चुका है। अब ये रिनाउंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो भारत की सरजमीन पर मासूम लोगों का कत्ल किए, जान लिए, बॉम्ब ब्लास्ट किए। जानकार मान रहे हैं कि भारत के लिए चुनौती बड़ी है। अफगानिस्तान से भारतीय हितों के लिए तालिबान से बात जरूरी है, पर सावधानी के साथ। दुनिया की नजर भी तालिबान पर टिकी है। तालिबान जो कह रहा है उस पर दुनिया यकीन करने को तैयार नहीं। अगर उसे दुनिया का साथ चाहिए तो एक्शन उसके कामों में दिखना चाहिए, न कि बातों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।